आज एक लास्ट टाइम मैं बड़े सख्त लहजे से कह रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। क्योंकि मेरे ऊपर इस समय 50,000 का बैंक का फाइन आ गया है और वो आप अपने फीस में से 5 रुपया ज्यादा नहीं देने वाले हैं। तो मैं ये लोड लेकर के नहीं चल पाऊंगा भाई। जिनको पढ़ाना है, शौक से पढ़ाना है, हर महीने की 15 तारीख, और अभी मैं नियम बना रहा हूं 16 तारीख से 5 रुपए का रोज फाइन भरना पड़ेगा। इस नियम के साथ जिनको पढ़ाना है वो अपना पढ़ाइए, जिनको नहीं पढ़ाना है वो अपने बच्चों को सापड़े में अपने घर बैठाइए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाला अपने ही बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार जता रहा है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों ने फीस नहीं भरी थी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। सरकारी स्कूलों में कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती। सरकारी स्कूल के टीचर बिना टाइम के आते हैं, बिना टाइम से जाते हैं। इस तरह से बारे में चर्चा की जाती है। प्राइवेट स्कूल के टीचर भी समय पे आते हैं, पढ़ाई भी अच्छी से तरह से होती है, लेकिन बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी होती है इस बात को जरूर समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब कक्षा 1 से कभी पढ़ाई शुरू होती थी, ये कहते हैं कि नहीं आप आइए, अपने बच्चों का हमारे स्कूल में एडमिशन कराइए, स्कूल फीस जमा करिए, ड्रेस फीस जमा करिए, टाई फीस जमा करिए, किताब की फीस जमा करिए, और तो और गाड़ी की भी फीस जमा करिए। जैसे जैसे बच्चों की व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे उनका क्लास बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी फीस भी बढ़ती है। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। मेरे प्यारे साथियों, समझिएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे परिवार के बाप और माँ बाप, उनके पेरेंट्स गरीब होते जाते हैं। क्योंकि पहले तो लगता है कि 200 में भी पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन जब 2 से 3 तीसरी कक्षा में जाता हो तो उनको 300 देने पड़ेंगे, चौथी कक्षा में जाएगा तो 400 देने पड़ेंगे, 5वीं कक्षा में जाएगा तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे सवाल उठते हैं। और सरकार व्यवस्था करती है सरकारी स्कूलों में, लेकिन न सरकारी स्कूल में फीस लगने हैं, न सरकारी स्कूल में ड्रेस का फीस लगना है, न सरकारी स्कूल में कॉपी का फीस लगना है, न सरकारी स्कूल में किताब की फीस लगनी है, न टाई बेल्ट की फीस लगती है। फिर भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाते। थोड़ा सा उन दोनों स्कूलों का हाल देखिए। ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जिनको बाहर बैठा करके स्कूल का मालिक, प्रबंधक बार बार बच्चों के अभिभावकों से अपील कर रहा है कि अगर तुमने फीस नहीं जमा कराई तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, या आज के बाद अपने बच्चों को मत भेजना। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर, जो प्रबंधक महोदय हैं, उनके ऊपर बैंक का कर्जा है, बैंक से लोन लिया है। बैंक लगातार उनको परेशान कर रहा है, कह रहा है कि हम 50,000 रुपए के लिए आपके बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ा सकते। यह सिद्धार्थ नगर की खबर है। अब आप बताइए, क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी फीस कितनी लगती है? मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता रहा हूं शुरू से, अपने बच्चों को जितना हो सके सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा मजबूत बनेगा, आपका बच्चा सीखेगा, तौर तरीका सीखेगा। फ्री में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ के जो स्कूल के टीचर होते हैं, कोई पीएचडी धारक होता है, कोई सरकारी कोई जो है कि बीएड किया होता है, कोई डिग्री धारक होता है, हर तरह की डिग्री लेकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। अच्छी सैलरी भी सरकार देती है, लेकिन उनसे हमारे लोग बच्चों को पढ़वाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। जबकि प्राइवेट स्कूलों की थोड़ी सी हम बात कर लें। प्राइवेट स्कूलों में कोई इंटर पढ़ा रहा होता है, कोई जो है कि हाई स्कूल पढ़ के पढ़ा रहा होता है, कोई ग्रेजुएशन पढ़ के पढ़ा रहा होता है, कोई मजबूर है जिसको मजबूरी हो कि नहीं हम कुछ पढ़ाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, वे लोग भी पढ़ा रहे होते हैं। किसी को तो कुछ पता भी नहीं होता है, XYZ का ना जानते, वो भी स्कूल में पढ़ा रहे थे। फिर भी हमारे लोग, हमारे अभिभावक, बच्चों के अभिभावक नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। पर आज तक का इतिहास है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा IAS बनता है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा सरकारी नौकरी पा लेता है, लोको पायलट बनता है। ऐसा विचार है, ऐसा बताया जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा IPS बनता है, प्राइवेट में ही बनता है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट के बच्चे नहीं बनते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्थाएं दी जाती है तो व्यवस्थाओं का पैसा लिया जाता है। सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं दी जा रही हैं,
लेकिन उसको लोग कहते हैं भाई तो सरकारी स्कूल है। मेरे प्यारे साथियों, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं डगमगाई क्यों, जानिएगा, इससे भी हम विचार करेंगे। सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं इसलिए डगमगाई क्योंकि वहां बच्चे नहीं हैं। 1-2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे जाते भी हैं तो भी बिना मन का जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को अपने उनके माँ बाप खूब बढ़िया से कपड़ा पहनाएंगे, बढ़िया से नहलाएंगे धुलाएंगे, ड्रेस कोड बना करके बच्चों को तक स्कूल तक छोड़ने का काम करते हैं। और सरकारी स्कूल में बच्चों को, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और वही गरीब के बच्चे ना तो उनको नहलाएंगे ना तो उनको धुलाएंगे। जैसे बच्चा पढ़ के आया उसी तरह सोएगा, उसी तरह खाएगा, उसी तरह फिर सुबह उठेगा और स्कूल चला जाता है। यही कमी होती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मन से पढ़ाई नहीं करते हैं, और टीचर पढ़ाने की कोशिश भी करता है तो उनके अभिभावक बच्चे को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। हमारे बच्चे को आपने क्यों मारा? मेरे प्यारे साथियों, सोचने और समझने की बात है। आज सरकारी स्कूलों का देखिए, ये वीडियो आया है सरकारी स्कूल का ही है। जो बाहर सरकारी स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, स्कूल बंद है, टीचर नहीं है, टीचर नदारद है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उनको पता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे कमजोर वर्ग के लोग आते हैं। उनको पता है कि सरकारी स्कूल में हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यही है प्राइवेट स्कूल की धारा। आपसे पैसे ऐंठेंगे, आपके बच्चों को पैसा नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे तो आपके बच्चे को घर से बाहर, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर आप मजबूरीवश बच्चों को घर तो बिठा नहीं सकते, कहीं से भी कर्ज लेकर के आप बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी भी जिद होती है कि हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए या आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, मैं ऐसा कोई उदाहरण नहीं देने की कोशिश करूंगा, मैं आपको राय भी नहीं दूंगा। लेकिन आपको खुद सोचना होगा, अगर आप भी अमीर हैं, अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजेंगे तो आपके भी बच्चे मजबूत होंगे, साथ साथ गरीब के भी बच्चे मजबूत होंगे। जैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं उसे तो सरकारी स्कूल में भेजिए, देखिए कल सरकारी स्कूल भी टॉपर बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये थी सिद्धार्थ नगर की उस घटना से अचेत बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, सरकारी ऐसे स्कूलों में ऐसा ही होता रहेगा, प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होगा। तो वो सिद्धार्थ नगर के प्राइवेट स्कूल की वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रही है। बाकी आपके राय, आपके ख्याल क्या है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।